अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं मिनकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। यूएई ने 6 कैटेगरीज़ की नई वीज़ा सर्विसेज स्टार्ट की हैं। ये वो कैटेगरीज़ हैं, ये वो वीज़े हैं जो इससे पहले स्टार्ट नहीं हुए, अनाउंस हुए थे ये अप्रैल में, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हो सके थे। लेकिन नेक्स्ट मंथ से यानी सितंबर से ये नई 6 वीज़ा कैटेगरीज स्टार्ट होने वाली हैं। इन नई कैटेगरीज के बाद यूएई में जाना, जॉब सर्च करना, वहां पे रहना, रेजिडेंसी लेना बहुत आसान हो जाएगा। इवन के बिजनेस करना और स्पेशली फ्रीलांसर्स के लिए बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वीज़ा कैटेगरी है वो है टेम्परेरी वर्क वीज़ा कैटेगरी। आमतौर पे ये होता था कि कंपनीज 2 साल का एग्रीमेंट करके पाकिस्तान में भेजती थी, या वहाँ पे जो लोग विजिट पे आए थे उनके साथ 2 साल का एग्रीमेंट करती थी। ऑफर लेटर साइन करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में उसको सबमिट करवा के उसकी अप्रूवल निकलवाती थी। लेकिन अब होगा ये कि आपको टेम्परेरी वर्क परमिट मिल जाएगा, जो कि बेसिकली मकसद इसका ये होगा कि आपकी जो प्रोबेशन पीरियड है उसको गुजारना, आपकी ट्रेनिंग के लिए। और जो लोग वहां पे जाके यूएई में जाके अगर उनके पास कोई टेम्परेरी प्रोजेक्ट है जो कि 4 माह का है, 5 माह का है, 6 माह का है, उसको फुलफिल करने के लिए ये वीज़ा 3 मंथ से यानी 90 डेज से लेके 180 डेज तक का होगा, 3 माह से लेके 6 माह तक का होगा। ये टेम्परेरी वर्क परमिट का फायदा ये है कि अगर जो लोग हाईली प्रोफेशनल है, हाईली स्किल्ड है, वो वहां पे जाके देखते हैं कंपनी उनके काम की नहीं है, या वो उस कंपनी में एडजस्ट नहीं हो सकते, या सैलरी कम है, या फिर वहां का एनवायरनमेंट नहीं ठीक, तो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करके ही वापस आ जाएंगे। उसका नुकसान उन्हें कोई नहीं होगा कि दोबारा एंट्री पे पाबंदी लग जाए या कंपनी उनके ऊपर कोई केस डाल दे। किसी भी किस्म की परेशानी से वो बच सकेंगे। उसके लिए टेम्परेरी वर्क परमिट स्टार्ट किया गया, जो कि सितंबर से इंशाल्लाह इसको ये लागू कर देंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रीन वीजा की। ग्रीन वीजा 5 ईयर्स की मल्टी एंट्री है फैमिलीज के लिए, लेकिन ये फैमिलीज है उन लोगों के लिए जो कि हाईली स्किल्ड और हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, जो वहां पे फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, जो वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे काम कर रहे हैं, या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। उनको अपनी फैमिली को लाने के लिए 5 साल का ग्रीन वीजा दिया जाएगा, जो कि मल्टी एंट्री होगी, जब मर्जी उनकी फैमिली आ सकेगी और जा सकेगी, और एक वक्त में 6 माह तक 180 डेज तक उनके पास रह सकेगी विदाउट एनी रेजिडेंट परमिट, विदाउट एनी एमिरेट्स आईडी। लेकिन इसके लिए उनकी मंथली इनकम या मंथली सैलरी कम से कम 15,000 दिरहम होनी चाहिए। अगर 15,000 दिरहम आपकी सैलरी होगी, या आपकी मंथली इनकम होगी, या आपका बिजनेस 15,000 दिरहम मंथली उसका प्रॉफिट शो कर रहा है, तो फिर आप अपनी फैमिली को 5 साल के लिए इस ग्रीन वीजा के ऊपर बुला सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ रहा है स्टडी और ट्रेनिंग जो वीजा है, ये यूएई इसको इंट्रोड्यूस कर रही है। ये एक नई कैटेगरी है, इससे पहले ये इंट्रोड्यूस नहीं की हुई थी। ये सिर्फ जो हाईली टैलेंटेड बच्चे थे उनको स्टडी के लिए बुलाते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें पाकिस्तान की भी कुछ यूनिवर्सिटीज आती हैं, 500 टॉप यूनिवर्सिटीज के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने अभी लेटेस्ट अच्छे जीपीएस के अंदर अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हैं, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है, उनको ये जॉब सीकर वीजा देंगे 6 मंथ का, जिसमें वहां पे यूएई में जाके ये डिफरेंट कंपनीज में अपनी इंटर्नशिप्स कर सकेंगे और वहां पे जाके अपनी जॉब्स भी तलाश कर सकेंगे, और साथ फर्दर स्टडी अगर करनी है तो फर्दर स्टडी को भी साथ कंटिन्यू कर सकेंगे। ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए स्टडी वीजा है, ट्रेनिंग वीजा है। और जो लोग टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में, दुनिया की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की फॉल कर रही हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है वो 5 ईयर्स की मल्टी एंट्री की आ रही है। 5 साल की मल्टी एंट्री जो अभी इशू हो रही थी, आजकल इशू हो रही थी, ये स्पॉन्सर्ड बेस थी। आपको अपने किसी ना किसी दोस्त, अहबाब, रिलेटिव का यूएई का फोन नंबर, वहां का एड्रेस, वहां की डिटेल्स डालनी पड़ती थी एज ए स्पॉन्सर। अब नेक्स्ट फेज में इसको विदाउट स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन आपके अकाउंट में $4,000 या 14,700 दिरहम के इक्विवेलेंट अमाउंट आपके पास लास्ट 1 मंथ से मेंटेन होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, आपके पासपोर्ट, आईडी कार्ड, तस्वीरें लगेंगी, टिकट लगेगी, होटल बुकिंग लगेगी, तो आपकी 5 साल की जो मल्टी एंट्री है ये इजीली अप्लाई हो सकेगी। इसके अलावा जो 5वीं कैटेगरी है वो है बिजनेस वीजा।
लेकिन ये बिजनेस वीजा विदाउट स्पॉन्सर है। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है बिजनेस करने का, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, कम से कम ये इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन दिरहम के इक्वल होनी चाहिए, तो फिर आप वहां पे कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके एवज आपको बिजनेस वीजा मिलेगा जो कि 5 साल का होगा। यह भी विदाउट स्पॉन्सर, आपको किसी लोकल सिटीजन की या वहां के रेजिडेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसको अप्लाई कर सकेंगे और खुद ही इसके ऊपर अपना वीजा रेजिडेंस जो है ट्रांसफर कर सकेंगे बिजनेस वीजा के ऊपर। ये 5th कैटेगरी है। इसके अलावा जो कैटेगरी आ रही है वो है गोल्डन वीजा की। गोल्डन वीजा के लिए जो पहले इनकी थी इन्वेस्टमेंट थी वो 10 लाख दिरहम तक थी कि जी 10 लाख दिरहम अगर आपके पास होगा तो फिर आप गोल्डन वीजा कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन अब इन्होंने इसे कम कर दिया। अगर आपके पास इतने एसेट्स भी हैं, आपके पास इतनी रकम का गोल्ड है या आपके पास प्राइस बॉन्ड्स हैं या आपके पास एसेट्स हैं इसके इक्विवेलेंट, तो फिर भी आप गोल्डन वीजा के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। गोल्डन वीजा की कैटेगरीज भी इनको उन्होंने आसान बना दिया है। यूएई की गवर्नमेंट चूंकि ग्लोबल इन्वायरमेंट दे रही है यूएई के अंदर, ताकि सारी दुनिया से लोग यहाँ पे आके और जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो आए, जो हाईली एंटरप्रेन्योर हैं वो आए, जो बिजनेसमैन है सारी दुनिया से, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, एक बिजनेस का इन्वायरमेंट बनाने के लिए, एक वर्किंग सेफ इन्वायरमेंट बनाने के लिए, एक वर्किंग इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए ये बहुत सारे नए प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये साथ में कुछ ना कुछ सख्तियां भी करते जा रहे हैं, जैसे 90 डेज का वीजा और 30 डेज का वीजा के लिए उन्होंने बैंक स्टेटमेंट लाजम कर दी है। पाकिस्तान के कुछ सिटीज को इन्होंने बैन कर दिया, तकरीबन 20 सिटीज हैं जिनको इन्होंने बैन कर दिया है। पाकिस्तान की मल्टी एंट्रीज जो अप्लाई हो रही थी अब वो काफी हद तक रिफ्यूज हो रही हैं। अभी भी काफी सख्ती हैं पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये नई कैटेगरीज भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अगर आप इस वीजा कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो आप किसी दूसरी कैटेगरी में आ जाएं। लेकिन जो भी पाकिस्तानी यूएई में जाए वहां पे जाके किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, ओवर स्टे ना हो, उनकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब ना करे, वहां पे जाके प्रॉपर रिहाइश रखे, प्रॉपर जॉब करे, प्रॉपर बिजनेस करे, ताकि उनका जो वो डाटा है, सर्वे डाटा है जिसके अंदर वो एनालाइज करते हैं कि उनके मुल्क में कितने लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, उनके लिए आसानी हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।